बाबा साहब दलित के नेता नहीं हैं, बाबा साहब पूरे भारत के नेता हैं और बाबा साहब किसी एक कौम या एक जाति के लिए नहीं की। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग जहाँ खाड़ हैं वहाँ खाड़ भी नहीं हो पाते। आज बाबा साहब का देन है कि आज हम लोग के ऊपर जैकेट और पैंट और ये चश्मा, ये टाई और ये बेल्ट, ये बाबा साहब का देन है। और आज हम लोग बिस्लेरी का पानी, आज हम लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। बाबा साहब आए नहीं होते, बाबा साहब आए नहीं होते तो हम लोगों को नदी और तालाब का पानी पीने का भी अवसर नहीं होता। बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के ऊपर। शायद हम लोग चुका पाए या ना चुका पाए, हम लोग लगे हुए हैं मिशन मूवमेंट में कि बाबा साहब जो सपना था बाबा साहब का, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग रात दिन गांव जाकर लोगों को बाबा साहब के विचारों को बताते हैं, हम लोग समझाते हैं। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं, बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं कि आज तक ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। और बाबा साहब जो महिलाएं, किसी भी जाति किसी भी धर्म से महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि अगर बाबा साहब नहीं आते तो शायद आज उन लोगों को ऐसे समाज में, ऑफिस में, हर जगह उनको जो अधिकार और मान सम्मान मिल रहा है वो नहीं मिलता। बाबा साहब दलित के नेता नहीं हैं, बाबा साहब पूरे भारत के नेता हैं और बाबा साहब किसी एक कौम या एक जाति के लिए नहीं किए हैं। बाबा साहब ने पूरे देशवासियों को संविधान देकर सबको एक सूत्र में बांधने का काम किए और जाति, ऊंच नीच, भेदभाव मिटाते हुए बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किए। 2025 में चुनाव भी होने जा रहा है। बाबा साहब का नाम लेकर लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बाबा साहब का सपना और बाबा साहब का विचार को आगे बढ़ाने का काम करे। जितने बाबा साहब के फोटो लेकर, ऐसे गमछा लेकर फोटो खिंचाते हैं और बाबा साहब के मूर्ति पे माला डालते हैं, वो सिर्फ दिखावा है। असली मिशन और असली बाबा साहब का विचारधारा है कि हर जन तक देश की सच्चाई पहुँचे। जो सच्चाई है यहाँ तो वास्तविक क्या है उसको दबाया जा रहा है और जो गलत है उसको उछाला जा रहा है। बहुजन समाज जो है इतना भोला भाला है, कोई भी आकर अगर जय भीम एक बार बोल दे तो हमारे समाज के लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं कि इनसे बड़ा कोई बढ़िया नेता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आकर ये जय भीम बोलते हैं और बहुजन समाज के महापुरुषों की बातों को रखते हैं। इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। और वो नेता आता है, लोगों को भरमाता है, पैसा देता है, दारू देता है, मुर्गा देता है, उन लोगों को वोट को बहकाने के लिए। अभी उपचुनाव चल रहा था, उपचुनाव में संगीता जी आए, उपचुनाव में संगीता अभी आरजेडी से विधायक होकर बीजेपी में गई हैं, वो आए। आज भी उनका आगमन यहाँ होने जा रहा है। वो आए और पूरे रामगढ़ विधानसभा में हर घर हर गांव में गए और जाने के बाद जाकर कहें कि हम आपका बिरादर हैं, हम आपका बिरादर हैं।
और हमको मान सम्मान आरजेडी बीजेपी ने दिया। आप भी आरजेडी बीजेपी को वोट कीजिए, आपको भी मान सम्मान मिलेगा। और वोट लेकर यहाँ बीजेपी का विधायक भी बन गया, लेकिन आज रोज रेप, मर्डर, हत्याएं हो रहा है। कितने लोग बहुजन समाज के लोगों का आंख से आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। ये सब जितने लोग हैं सब बहरूपिया हैं। अगर असली बाबा साहब के हितैषी होते हो तो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी, और कोई दूसरा पार्टी में वो नहीं जाते। अगर वो दूसरे पार्टी में गए हैं तो अपने दाल रोटी सेकने के लिए गए हैं और अपने परिवार का पोषण और पालन करने के लिए गए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं बना जिसको दलित वोट नहीं किया। अगर दलित वोट नहीं करते तो आज मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक जो आज पैदा हो रहे हैं उनकी औकात नहीं है। वो आते हैं, कुछ लोगों को पैसा देते हैं, पैसा देकर लोगों को कहते हैं लो ना तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे, गाड़ी ले लो मेरा, 10 आदमी को अपना पकड़ लो और हमारा प्रचार करो। यही चुनाव बीतता है, प्रचार खत्म होता है, उन लोगों के गाड़ पे लात मारकर निकाल दिया जाता है। और वही लोग आते हैं अपने बस्ती में, आकर अपने लोगों से क्या कहते हैं, भैया बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा गलती ना होई। आ जब फिर चुनाव आवेला तो फिर वे आदमिया 500-2,000 लेके वो आदमी जाकर फिर मनुवादियों को मजबूत करने का काम करता है। ये सिलसिला ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अब जाग रहे हैं। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग जाग गए, मनुवादियों का ईंट से ईंट बाजने में लेट नहीं होगा।